हुए बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने पाकिस्तान पर कल बड़ा वार किया। दरअसल पहलगाम में आतंक का विभत्स चेहरा देखा, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कल कहा गया। जब रात को 8 बजे वो संबोधित कर रहे थे, उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि ये पराक्रम देश की हर मां और हर बेटी को समर्पित है। ऑपरेशन सिंदूर देश की भावना का आईना है। सिंदूर मिटाने की कीमत हमने वसूल की और इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते भी हमने देखा। क्या कुछ कहा, सुनिए। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। तो देखिए, पूरा देश सेना का सामर्थ्य देख चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन बातों का जिक्र किया। देश के हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित। ऑपरेशन सिंदूर देश को समर्पित। देश ने हमारा संयम देखा है। हमने सेनाओं को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इन खास बातों का जिक्र किया और पूरा देश सुनना चाहता था कि अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद आखिर वो क्या कहने वाले। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हमारी सेना का पराक्रम पूरी दुनिया ने देखा। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। तो 7 मई की सुबह दुनिया ने हमारी प्रतिज्ञा देखी, आतंकियों की कल्पना से परे ऑपरेशन किया। पीएम नरेंद्र मोदी जब सोमवार रात 8 बजे संबोधित कर रहे थे, उन तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित। भारत के हमले से आतंकियों के हौसले टूट गए। आतंकियों के हौसले पर भारत का हमला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। तो पीएम ने वहीं यह भी कहा कि विश्व समुदाय को उन्होंने ये संदेश देते हुए कहा कि पाक से बात सिर्फ आतंकवाद पर होगी, पाक से बात सिर्फ पीओके पर होगी। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। विकसित भारत के लिए शक्तिशाली होना जरूरी है। पाकिस्तान का 28 बार नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर लताड़ते हुए इस दौरान नजर आए। सुनिए। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा
हमारी घोषित नीति रही है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। तो पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि ट्रेड, टेरर और टॉप तीनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। सिंदूर हटाने का अंजाम आतंकियों ने जान लिया। 3 दशक से आतंकी पाकिस्तान में घूम रहे थे। बहावलपुर आतंकी यूनिवर्सिटी है। पाक ने भारत के मंदिरों को निशाना बनाया और अब उसके बाद जो उसका अंजाम किया गया हमेशा आतंकवादी याद रखेंगे। और क्या कुछ पीएम ने कहा, सुनवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं।